दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 4 में पौलुस उनके मन और हमारे मन के बीच होने वाले युद्ध के बारे में चेतावनी देता है। मिट्टी के बर्तनों में क्या खजाना है? देखिए, ये प्रश्न चिन्ह वाले मिट्टी के बर्तन जैसा है। पौलुस कहेंगे कि हिम्मत मत हारो, जिसका अर्थ है हार न मानना, 2 बार कायर न बनना, और यीशु का जीवन भी 2 बार, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनिश्चित करें कि हम बच गए हैं। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम बच जाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसलिए मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसे कब्र में दफना दिया गया और वह तीसरे दिन फिर जीवित हो उठा। और यदि हम ऐसा विश्वास करें, जैसा कि कुरिन्थियों 15 के अध्याय 1 से 4 में कहा गया है, तो हम बच जाएंगे। तो आइए देखें, ये सुनिश्चित करने का दूसरा तरीका है कि आप बचाए गए हैं, जो कि रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ना है जब तक कि आप सुनिश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। और इस अध्याय में पौलुस जिस महिमा में सुसमाचार की बात कर रहा है वह क्या है? खैर, हम इसका पता लगाएंगे, लेकिन आइए पहले देखें कि पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के 3 अध्याय में क्या कहा था। अब प्रभु वह आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो आत्मा प्रभु की आत्मा है, और जहाँ हमारे पास यह है वहाँ हम व्यवस्था से स्वतंत्र हैं, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही व्यवस्था को पूरी तरह से निभाया है और उसका आत्मा हमारे भीतर है। पर जब हम सब के उघाड़े हुए चेहरे से प्रभु का महिमा में रूप इस प्रकार दृष्टिगत होता है जैसे दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। अतः हमारा चेहरा खुला है और हम शीशे के समान प्रभु की महिमा को देखते हैं। जैसा कि बाइबल में है, जब हम शब्दों को पढ़ते हैं तो उसी छवि में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः प्रभु की आत्मा के द्वारा हम महिमा से महिमा तक भक्ति और परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाते हैं। अतः हमारे अंदर का आत्मा उसके वचन का उपयोग करता है, जैसा कि वह कहता है यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह से वह हमें अपने पुत्र का आत्मा देता है। जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर उसकी आत्मा है, तो वह हमें उसके वचन को समझने में सहायता करती है। अतः पवित्र बाइबल सही रूप से विभाजित मसीह का मन है। तो चलिए चौथा अध्याय शुरू करते हैं। सो जब हमने ये सेवा पाई, तो परमेश्वर के पुत्र की आत्मा के द्वारा सेवा करना इस नए नियम की सेवकाई में, जैसा कि हमने दया प्राप्त की है, हम हिम्मत नहीं हारते। इसलिए बचाए जाने के द्वारा हमें दया प्राप्त हुई है, और इसलिए हम चाहते हैं कि अन्य लोग भी बच जाएं। और इसलिए हम बेहोश नहीं होंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम कायर नहीं बनेंगे। हम सुसमाचार बांटने जा रहे हैं, लेकिन बेईमानी की छिपी हुई बातों को त्याग दिया है। इसलिए हमने बेईमानी की छिपी हुई बातों को अस्वीकार कर दिया है। हम वैसे नहीं होंगे, न तो चतुराई से चलो और न परमेश्वर के वचन में छल से काम लो। इसलिए हम धूर्तता से जीवन नहीं जिएंगे, और हम परमेश्वर के वचन को धोखे से नहीं संभालेंगे। इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सही ढंग से विभाजित करने जा रहे हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। अतः सत्य को उजागर करके हम स्वयं को प्रत्येक व्यक्ति के विवेक के हवाले कर रहे हैं, ताकि वे स्वयं निर्णय लें कि हम सत्य बोल रहे हैं या नहीं। क्योंकि सत्य लोगों के दिलों में गूंजेगा, तो हम प्रभु की आत्मा की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हम पर दया हुई है, और हम उन इब्रानी विधिशास्त्रियों की तरह नहीं होंगे जो इन अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं जो कुरिन्थ की सभा में आए थे। परंतु यदि हमारा सुसमाचार छिपा है, तो यह नाश होने वालों के लिए छिपा है। ठीक है, अतः यदि हमारा सुसमाचार छिपा है, तो यह उन खोए हुए लोगों के लिए छिपा है जिनके मनों को इस संसार के परमेश्वर ने अंधा कर दिया है। उन लोगों के मनों को अंधा कर दिया है जो विश्वास नहीं करते, ताकि मसीह के महिमा में सुसमाचार का प्रकाश, जो परमेश्वर की छवि है, उन पर न चमके। अतः शैतान ने हमारे मनों को अंधा कर दिया है। आप जानते हैं, ये खोए हुए लोगों के मन पर एक छोटे से पर्दे की तरह है। परंतु ध्यान दीजिए कि इसमें कैसे कहा गया है कि शैतान ही वह है जिसमें इस संसार का परमेश्वर है। तो इस संसार का परमेश्वर वह छोटा जी परमेश्वर है जो शैतान है, और इस संसार के परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। तो आइए देखें कि क्या हम इफिसियों 2 को देखकर इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और उसने तुम्हें जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हम आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे, परंतु अब हम आत्मिक रूप से अपने पापों में बने हैं। परंतु अब हम आत्मिक रूप से जीवित भी बने हैं। तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी कार्य करता है। अविज्ञाकारी बच्चों में यह बात देखो। अतः आकाश की शक्ति का राजकुमार शैतान है, और उसका आत्मा उन बच्चों में कार्य करता है जो सुसमाचार पर विश्वास न करके आज्ञा न मानने वाले हैं, जिनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की लालसाएं पूरी करते थे, और स्वभाव ही से थे क्रोध की संतान, अन्यों की तरह। तो अतीत में हम इस संसार की चाल के अनुसार चल रहे थे, शैतान जो चाहता था, और हम बस वही चाहते थे। आप जानते हैं कि किससे हमें अच्छा महसूस होता था और हम क्या चाहते थे। मैं स्वयं और हम क्रोध के बच्चे थे। हम परमेश्वर से घृणा करते थे, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जो उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए वह हमारे स्थान पर मर गया ताकि हम उसकी आत्मा प्राप्त कर सकें। ठीक है,
तो उसने अपनी बुद्धि को अंधा कर लिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है, उसके महिमा में सुसमाचार का प्रकाश उस पर न पड़े, तो मसीह पृथ्वी पर है। आप जानते हैं, परमेश्वर उन पर चमकना चाहिए, अतः शत्रु, वह सदैव उन सभी बातों के विरुद्ध रहा है जो परमेश्वर करना चाहता है। अतः अतीत में शैतान ने अदन की वाटिका में मानव जाति के पतन में सफलता प्राप्त की, और वह बाबेल की मीनार पर स्वतः ही इस संसार का परमेश्वर बन गया। शैतान ने मानव जाति को सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि और यहाँ तक कि स्वयं की पूजा और आराधना करने के लिए राजी किया। मूसा के समय में जब मूसा 10 आज्ञाएं प्राप्त कर रहा था, तब उसने इस्राएल के लोगों को एक सोने की मूर्ति बनाने के लिए राजी किया। और शैतान मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के विरुद्ध था, और उसने मसीह को इस संसार के राज्यों की पेशकश भी की, परंतु मसीह ने उसकी आराधना करने से इनकार कर दिया, और वह शैतान के विरुद्ध था। उसने यीशु मसीह और पृथ्वी पर उसके अनुयायियों का विरोध किया, और अब वह पौलुस और पौलुस की सेवकाई का विरोध कर रहा है। इसलिए इफिसियों अध्याय 2 में उसे हवा के अधिकार का राजकुमार कहा गया है। वह आज्ञाकारी बच्चों में काम कर रहा है ताकि वे देख न सकें और विश्वास न कर सकें, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास स्वतंत्र इच्छा है, इसलिए उन्हें विश्वास करना होगा कि मसीह ने उनके लिए क्या किया है। यूहन्ना 14:30 में प्रभु ने उन्हें इस संसार का राजकुमार कहा था। शैतान का लक्ष्य पापियों को सुसमाचार के प्रति अंधा करना है, पहला, और दूसरा, संतों को रहस्य के प्रति अंधा करना है। किंग जेम्स बाइबल को सही ढंग से विभाजित न समझकर पौलुस ने कहा कि मेरा सुसमाचार, मेरा मतलब पौलुस, न कि पतरस, और सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है, न कि राज्य का सुसमाचार। शैतान नहीं चाहता कि खोए हुए लोग ये जाने कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पहले ही मानव जाति के भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी पापों का मूल्य चुका दिया है, लगभग 2000 वर्ष पहले। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें? प्रथम तीमुथियुस 2:4। शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी रहस्य को समझें, ठीक है। अतः महिमा में सुसमाचार को देखने से पहले आइए बाइबल को समझने के लिए इस नियम को देखें। इसमें कहा गया है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने के लिए परिश्रम करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। दूसरा तीमुथियुस 2:15। इसलिए हमें स्वयं बाइबल का अध्ययन करना होगा और उस पर काम करना होगा, ताकि हमें मसीह के न्याय आसन पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता न हो। हमें सत्य के वचन को, अर्थात रहस्य में जो सत्य हमारा है, भविष्यवाणी में जो सत्य इस्राएल का है, उससे सही रूप से अलग करना है। तो आपकी बाइबल सरल शब्दों में भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी से भरी हुई है। तो समय बीत गया। उत्पत्ति 2 प्रेरितों के काम 9 इस्राएल के लिए भविष्यवाणी है, परंतु अब रोमियो 2 फिलेमोन मसीह की देह के लिए रहस्य है, और उसके बाद आने वाले युगों में इब्रानियों से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस्राएल के लिए और अधिक भविष्यवाणियां हैं। तो ये नीले रंग की पुस्तकें उन लोगों के लिए हैं जो स्वर्ग में रहेंगे, जबकि लाल रंग की पुस्तकें उन लोगों के लिए हैं जो पृथ्वी पर रहेंगे। संपूर्ण बाइबल हमारे लिए है, परंतु संपूर्ण बाइबल हमारे लिए या हमारे बारे में नहीं है। बाइबल का अधिकांश भाग राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में है। तो आइए महिमा में सुसमाचार पर नजर डालें। ये हमारे महिमामंडन के अग्रिम भुगतान के रूप में यीशु के जीवन को हम पर आरोपित करना है। तथ्य यह है कि हमें स्वर्गारोहित किया जाएगा, अतः हम इन कुछ आयतों में इसे देखते हैं जिन पर हम विचार करने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:22, गलातियों 2:20 और कुलुसियों 1:27 में भी, और 2 कुरिन्थियों 5:21 में भी, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे पाप उस पर डाल दिए गए हैं और यह क्रूस पर हुआ था, और हम अपने अंदर उसकी आत्मा को ग्रहण करते हैं जो कि उसकी धार्मिकता या आरोपित जीवन के समान है, सो उसने मेरा पाप ले लिया और मैंने उसकी धार्मिकता प्राप्त की। अब जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में स्थिर करता है और अभिषेक करता है, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा हमारे मनों में दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 1:21 और 22। अतः हमारे हृदय में पुत्र परमेश्वर की आत्मा है और हम दोनों पर मुहर लगी हुई है। अतः हम पर मुहर लगा दी गई है और हमारे हृदय में उसकी आत्मा है। और फिर कुलुसियों 1:27 में ये कहता है कि परमेश्वर ने उनको बताया कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का धन कैसा है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। अतः जब मसीह हमारे अंदर है तो हमारे पास मेघारोहण के समय महिमा या महिमा प्राप्ति की आशा है। अब इन आयतों में जिन्हें हम देखने जा रहे हैं, हम औचित्य, पवित्रीकरण और महिमाकरण को देख सकते हैं। अतः एक बार जब हम अध्यारोपित धार्मिकता, अर्थात हमारे अंदर उसकी आत्मा को समझ लेते हैं, तब ऐसा हो जाता है। तब ये आयतें सत्य हैं। इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे
तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो ये हमारा औचित्य है, जिसमें विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। अतः यीशु मसीह के द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं, और हम ऐसे ही हैं और हम सिद्धता से खड़े हैं क्योंकि हमारे अंदर उसकी आत्मा है, और यही हमारा पवित्रीकरण है, और हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित हैं। यही हमारी परमानंद की आशा है। रोमियो 5 का 1 और 2। यहाँ महिमा में सुसमाचार के बारे में एक और श्लोक है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो परमेश्वर की ओर से तुम में बसा है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, जो परमेश्वर के हैं। प्रथम कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। अतः हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए, और अब हम यीशु के हैं। अब यहाँ हमारे पवित्रीकरण के विषय में अधिक जानकारी दी गई है। क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिए गए, वे उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिए। हमने उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया। यह एक सूखा बपतिस्मा था, एक आध्यात्मिक बपतिस्मा, इसलिए हम भी बपतिस्मा से मृत्यु में उसके साथ गाड़े गए। अतः हम उसके साथ क्रूस पर मर गए और उसके साथ दफनाए गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अतः अब हम नए जीवन में चलने के लिए पुनरुत्थित हुए हैं, अर्थात हम में उसका जीवन, न कि हमारा जीवन। रोमियो 6 का 3 और 4। और गलातियों 2 का 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, फिर भी मैं जीवित हूँ, तो भी मैं नहीं, वरन मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवन जीता हूँ वह जीवित है इस देह में, मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2 का 20। तो ये इस तथ्य को देख रहे हैं कि न केवल मसीह हमारे और रोज के लिए मरा, बल्कि मैं उसके साथ मरा और जी उठा। इसलिए अरे तुम्हें पता है, मैं अब वह जीवन जी सकता हूं जो मुझे जीना चाहिए। तो चलिए चौथे अध्याय से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम अपने आप को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रभु बताते हैं, और अपने आप को जो तुम्हारे सेवक हैं यीशु के कारण प्रचार करते हैं। इसलिए हम मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, स्वयं का नहीं। ये वही है जो उसने किया है। मसीह के वचन के द्वारा हम में व्याप्त उसकी आत्मा की सामर्थ्य हमें उसकी आत्मा के योग्य सेवक और राजदूत बनाती है। अतः प्रभु की आत्मा के बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो आइए उन आयतों पर नजर डालें। स्वर्ग जाने के लिए हमें अपने अंदर उसकी आत्मा की आवश्यकता है, परंतु तुम शरीर में नहीं, वरन आत्मा में हो, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो ऐसा हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप में मसीह की आत्मा हो। रोमियो 8:9। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा तो धार्मिकता के कारण जीवन है। हमारा शरीर पापमय स्वभाव वाला है, परंतु हमारी आत्मा पापमय है, लेकिन आत्मा ही जीवन है। धार्मिकता के कारण ही हमने उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा और उसका जीवन प्राप्त किया है। परंतु यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अतः हमारे पास जो नश्वर शरीर हैं वे जब तक हम उनमें हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए सजीव रहेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अंधकार में से ज्योति चमके, वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकट हो। तो वही परमेश्वर जिसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1:3 ने अपनी ज्योति को चमकाया है और पौलुस तथा उसके साथियों के हृदय को प्रबुद्ध किया है, जिससे उन्हें स्वर्ग से मसीह अब क्या कर रहे हैं इसकी स्पष्ट समझ प्राप्त हुई है। अतः स्वर्ग से मसीह अब अनुग्रह के वितरण के दौरान मसीह के शरीर का निर्माण करने का रहस्य पूरा कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वह अपनी आत्मा की सेवा कर रहा है, और यह यीशु मसीह के चेहरे पर है। यही वह महिमा है जो चमकती है। प्रभु की महिमा हमारे हृदयों में चमक उठी है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं। मैं प्रकाश जलाना चाहता था, अब लाइटें काम नहीं कर रही हैं। ओ वहाँ ये जाता है। ठीक है, हमारे दिलों में चमको। ठीक है, तो हम समझते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि हम में निवास करने वाली उसकी आत्मा ने हमें इसे समझने में सहायता की है। और ठीक उसी तरह जैसे इससे पौलुस और उसके साथियों को इसे समझने में मदद मिली, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में है। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर मिट्टी के बर्तन हैं कि उनकी सामर्थ हमारी नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। तो खजाना हम पता लगाएंगे कि यह क्या है, तो यह उसकी शक्ति है, हमारी नहीं। हम हर तरफ से परेशान हैं, फिर भी परेशान नहीं हैं। ठीक है, इसलिए पौलुस हर तरफ से परेशान था, क्योंकि उसने इफिसुस में अपनी सेवकाई खो दी थी और उसे एक ही दिन में वहां से जाना पड़ा। और आप जानते हैं, वहां भीड़ ने हंगामा मचा दिया, और अब वह कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में चिंतित है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग पौलुस का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। वे प्रेरित हैं, लेकिन वह परेशान नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसने किस पर विश्वास किया है। हम हैरान हैं, लेकिन निराश नहीं हैं। पौलुस इस बात से हैरान है कि आप जानते हैं, परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए सब कुछ किया है,
और हमें बस विश्वास करना है और कुछ नहीं। और आप जानते हैं क्यों हर कोई उसे अपना नहीं रहा है और जो उसने किया है उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है और उसकी भावना को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है। त्रासदी यह है कि परमेश्वर के पुत्र ने लगभग 2000 वर्ष पहले हमें अनंत यातना से बचाने के लिए सब कुछ किया, और लोग अभी भी सुसमाचार पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। और क्यों? और धन की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रभु ने यूहन्ना 3:19 में ऐसा कहा, अतः पुरुषों, आप जानते हैं कि मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करने और अनंत जीवन पाने की अपेक्षा टीवी या इंटरनेट या अपने फोन पर सेक्स और हिंसा देखना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, यह एक मूर्खतापूर्ण विकल्प है। सताए गए लेकिन त्यागे नहीं गए। इसलिए पौलुस को सुसमाचार और रहस्य साझा करने के कारण सताया जा रहा था, परंतु उसे त्यागा नहीं गया क्योंकि मसीह विश्वासियों में है। कठिनाइयों के कारण पौलुस को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक पहलवान है जिसे मैट पर गिरा दिया गया हो, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ क्योंकि वह अभी भी जीवित था। ठीक है, तो आइए समय रेखा पर एक नजर डालें। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सुलेमान के बरामदे में, जहां अन्य जातियों को जाने की अनुमति नहीं थी, पतरस ने प्रचार किया और उसने कहा कि वह उन बातों का प्रचार कर रहा था, अर्थात वे सभी बातें जो परमेश्वर ने संसार के आरंभ से अपने सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही थी। प्रेरितों के काम 3:21। और जब से संसार की शुरुआत हुई, परमेश्वर ने आदम से शुरू करते हुए पृथ्वी पर राजतंत्र की बात की थी। परंतु पौलुस ने कहा, अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, जो अनुग्रह का सुसमाचार है, अर्थात वह सुसमाचार कि तुम उसका आत्मा पा सकते हो यदि तुम उसके कामों पर जो उसने कलवरी पर किए और यीशु मसीह के प्रचार पर विश्वास करो, जो उस भेद के प्रकाशन के अनुसार है जो जगत के आरंभ से गुप्त रहा था पर अब प्रकट हुआ है। अतः पौलुस मसीह स्वर्गीय सेवकाई मसीह का प्रचार उस रहस्य के अनुसार कर रहा है जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था, जबकि पतरस ने वही उपदेश दिया जो संसार के आरंभ से अब तक सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संदेश, अलग अलग निर्देश हैं। ठीक है, तो आइए देखें कि हम इनमें से कुछ बातों को कैसे समझ सकते हैं। इसलिए मैं समयरेखा के इस भाग पर ध्यान देने जा रहा हूं, क्योंकि हमें सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना है। दूसरा तीमुथियुस 2:15, हमें भविष्यवाणी को रहस्य से अलग करना होगा। और फिर हमारे पास पुनः भविष्यवाणी है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह का परिचय कराया और उसने 3.5 साल तक सेवकाई की और उसने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया। और फिर वह क्रूस पर मर गया, दफनाया गया और फिर से जी उठा और 40 दिनों तक यहीं रहा और अपने 12 प्रेरितों से बात की। और फिर वह स्वर्ग में चढ़ गया और उसने प्रेरितों के काम 2 में पवित्र आत्मा को 12 प्रेरितों और ऊपरी कमरे में उपस्थित शेष 120 लोगों पर भेजा। और उन्होंने इसराइल के लिए पृथ्वी पर राज्य का एक नया प्रस्ताव दिया ताकि वे विश्वास करें कि यीशु ही उनका मसीहा था। लेकिन इस प्रस्ताव को इसराइल के पुरनियों और आध्यात्मिक नेताओं ने अस्वीकार कर दिया जब उन्होंने स्तिफनुस को पत्थरवाह किया, जो प्रेरितों के 7वें अध्याय में पतरस के समूह का हिस्सा था। और इस तरह राष्ट्र का पतन हो गया। लेकिन पीटर का छोटा समूह नहीं गिरा। उनका मानना था कि यीशु ही मसीहा थे और वे तब तक ऐसा करते रहे जब तक कि उन्हें रोक नहीं दिया गया और उनकी सेवकाई बाधित और स्थगित नहीं कर दी गई। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि 9वें अध्याय में तरसुस का शाऊल तब बच गया जब दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ। और अब हम सभी यीशु मसीह के एक बार फिर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वह हमें स्वर्गारोहित कर ले और उसके बाद हमें मसीह के न्याय आसन पर ले जाए। अतः हम यीशु मसीह के 2 बार प्रकट होने के इस कोष्ठक में रह रहे हैं। ये पीला भाग। और पौलुस ने कहा, मैं तुम अन्य जातियों से बोलता हूँ और तुम जंगली जैतून के पेड़ हो। रोमियो 11:13 और 17 में। अतः अन्य जाति लोग जंगली जैतून के वृक्ष हैं। अतः अनुग्रह का प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया है। जब अन्य जाति जो खो गए हैं और बचाए नहीं गए हैं, अन्य जाति मसीह की देह नहीं, अब इसराइल से अलग होकर बचाए जा सकते हैं, यह विश्वास करके कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो किया वह हमारे पापों के लिए मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान है। अतः रहस्य में रहने वाले अन्य जातियों के पास उद्धार का अवसर है, न कि भविष्यवाणी में रहने वाले अन्य जातियों के पास। जब वे विश्वास करते हैं तो वे मसीह के शरीर नामक समूह में जाते हैं जहां बचाए गए लोग हैं। और यही वह समय है जब परमेश्वर अन्य जातियों के लिए मेघारोहण द्वारा बचाए जाने के अवसर को समाप्त करने का निर्णय लेता है। तब जो बचाए जा चुके हैं उन्हें मेघारोहण कर लिया जाएगा और जो खोए हुए अन्य जाति अभी भी जीवित हैं वे क्लेश के 7 वर्षों में चले जाएंगे और फिर पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए मसीह का दूसरा आगमन होता है। ठीक है, तो चलिए अपने अध्याय पर वापस आते हैं। हम प्रभु यीशु की मृत्यु को हर समय अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीवित लोग यीशु के कारण सर्वदा मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु हम में कार्य करती है और जीवन तुम में। अतः बाइबल स्वयं निर्मित शब्दकोश है। खजाना यीशु का जीवन है और मिट्टी के बर्तन शरीर के बराबर हैं।
जो नश्वर शरीर के बराबर है, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें खजाना है, वह वैसा ही है। जब पौलुस कहता है कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो सकता है, तो वह कहता है कि यीशु का जीवन भी हमारी नश्वर देह में प्रकट हो सकता है। अतः शरीर और नश्वर मांस दोनों ही मिट्टी के बर्तनों के समान ही हैं। तो यह एक मिट्टी के बर्तन की तरह है जिसमें यीशु है, और हमारा शरीर भी ऐसा ही है। तो मुझे देखने दो कि क्या मैं यहाँ कुछ भूल गया हूँ। अतः परमेश्वर ही सृष्टि करता है। वह यूहन्ना 1:1 से लेकर 3:3 तक में है। इसमें कहा गया है, आरंभ में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर के साथ शुरुआत में बिल्कुल यही था। सभी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई थी, और जो कुछ बना है वह उसके बिना नहीं बना। यूहन्ना 1:1 से 3 तक। तो आप जानते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता हम में है। और फिर ये पहले यूहन्ना 5:7 में कहता है, क्योंकि स्वर्ग में 3 हैं जो गवाही देते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये 3 एक हैं। तो आप जानते हैं, ये ईश्वरत्व है, पिता है और शब्द पुत्र और पवित्र आत्मा है, और वे एक हैं। ठीक है। अतः पौलुस कहता है कि मृत्यु का कार्य हम में है, परंतु जीवन तुम में है, चूंकि परमेश्वर स्वर्ग में है। इसलिए वह अपने जीवन द्वारा हमारे शरीरों का उपयोग करके हम में कार्य करना चाहता है। इसलिए हमें स्वयं के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए और मसीह को हमारे शरीर का उपयोग करने देना चाहिए। रोमियो 12:1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए हम अपने शरीर को मसीह के लिए जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और हम, आप जानते हैं, पवित्र और स्वीकार्य जीवन जिएंगे और इस संसार के अनुरूप नहीं बनेंगे। खोए हुओं के समान आचरण मत करो, परंतु वचन के द्वारा तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अतः हम जानते हैं कि उसकी क्या इच्छा है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। परमेश्वर हमें अपना जीवन देता है और उसका जीवन हमारे द्वारा जीवित रहना चाहता है, जब हम उसके वचन में अपने मनों को नया करते हैं, और हम में से जो वही विश्वास की आत्मा है। जैसा लिखा है, मैंने विश्वास किया और इसीलिए बोला। हम भी मानते हैं, इसलिए सो हम में भी तुम्हारे समान ही विश्वास की आत्मा है। और पौलुस ने भजन संहिता 1:16 से 10 को उद्धृत किया, क्योंकि तुम जानते हो कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में जिलाएगा और तुम्हारे साथ उपस्थित करेगा। तो जैसे मसीह को जिलाया गया, आप जानते हैं कि विश्वासियों को भी जिलाया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा। अतः कुलुसियों 3:4 में पौलुस ने लिखा, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अतः मसीह के न्याय आसन के बाद यीशु मसीह हमें पिता के सामने प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे, वे यहाँ हैं, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ता जाए। अतः पौलुस जो कुछ भी कर रहा है वह कुरिन्थियों के लिए और मसीह की देह के लिए है, ताकि हम सब जब स्वर्ग पहुंचे तो धन्यवादी बने, और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके लिए उसकी महिमा के लिए अपनी स्तुति को प्रतिध्वनित करें। हमारे पास कोई आशा नहीं थी और मसीह ने हमें बचाया, और यह वैसा ही है जैसे कि जब सेना कहती है, हुर्रे। हम सब मिलकर यह बात कहेंगे, और आप जानते हैं, ईश्वरत्व को, विशेष रूप से प्रभु को, हमारे लिए उनके बलिदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहें, क्योंकि ईश्वर ने कुछ भी छिपा कर नहीं रखा था। आप जानते हैं, वे हमें बचाने के लिए चरम सीमा तक चले गए, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिलनी चाहिए। हम बेहोश नहीं होते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इसलिए हम काय नहीं बनेंगे। हम सुसमाचार साझा करने जा रहे हैं, और हम रहस्य साझा करने जा रहे हैं, और यद्यपि हमारे भौतिक शरीर क्षीण होते जा रहे हैं, तो भी हमारी आत्मा और प्राण उसके वचन के द्वारा हमारे पल भर के हल्के क्लेश के लिए उसके आत्मा के द्वारा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करते जाते हैं। तो तथ्य यह है कि आप जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम हार नहीं मानते, हम दूसरों को बचाने और रहस्य को समझने में मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं, पॉलिन, सत्य से अनभिज्ञ नहीं रहते हैं। हमारे कष्ट प्रायः बहुत बड़े और असहनीय लगते हैं, और कुछ में तो सचमुच बहुत कठिनाइयां होती हैं, परंतु वे अनंत काल की तुलना में अस्थायी और हल्के होते हैं। इसलिए संदेश देने की कोशिश में हमें जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उतना अधिक नहीं है, ठीक है, लेकिन यह महिमा का एक बहुत अधिक और अनंत भार काम कर रहा है, क्योंकि वहां और अधिक लोगों को मसीह के शरीर में स्वर्ग में बचाया जा रहा है, और वहां और अधिक विश्वासियों की रहस्य से अनभिज्ञ नहीं रह रहे हैं। जबकि हम उन चीजों को नहीं देखते हैं जो दिखाई देती हैं। हम पृथ्वी को नहीं देखेंगे, बल्कि उन चीजों को देखेंगे जो दिखाई नहीं देती। हम स्वर्ग को देखने जा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें दिखाई देती हैं वे अस्थायी हैं, परंतु जो चीजें दिखाई नहीं देती वे शाश्वत हैं। ये पृथ्वी केवल अस्थायी है। एक बार जब यह नई पृथ्वी बन जाएगी तो ये बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, और एक नया स्वर्ग। इसलिए अपना स्नेह स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, पृथ्वी की नहीं। कुलुसियों 3:2, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया।
कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार। मसीह इसलिए मरा ताकि हम इस वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा पा सकें और अनंत काल तक उसके साथ रह सकें, और हम कुछ भी सहन कर सकते हैं यदि हम जानते हैं कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन जिएंगे। पिता पहले से ही हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ देखता है और उसने हमें यीशु के साथ उठाया और उसके साथ बनाया है, और हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठाया है। इफिसियों 2:6 तो ओह यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। नीतिवचन 24:10 परमेश्वर कायरों को पसंद नहीं करता। आपको और मुझे वहां जाना होगा और सुसमाचार को साझा करना होगा तथा अज्ञानी भाइयों को रहस्य को समझने में मदद करनी होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमियो 8:18 और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए इस समय की सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अतः हमें दूसरों के साथ सत्य को साझा करने के लिए बुलाया गया है या चुना गया है, और उसका उद्देश्य है कि हम स्वर्गीय स्थानों पर रहें तथा उन स्थानों को प्रभु के लिए अपने अधीन करें, क्योंकि हम स्वर्ग के लिए यहीं तक जा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वह हमारी परेशानियों में हमारे साथ रहेगा। इसे दूर मत करो। मसीह में हमें जो अनंत आशीषें प्राप्त हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने से हमें अपने अस्थायी हल्के कष्टों को सहन करने में सहायता मिल सकती है। मसीह की 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों अर्थात पतरस के समूह के लिए और एक उसके स्वर्गीय विश्वासियों के लिए। पिछले 2000 वर्षों से शैतान की रणनीति पीटर और पौलुस को मिलाना रही है। हमारा ध्यान मसीह की सेवा करके उसकी महिमा के लिए स्वर्ग में पुरस्कार पाने पर है। जबकि हम पृथ्वी पर विश्वास के लिए संघर्ष करते हैं, हमें अपने समय को प्राथमिकता देनी होगी। तो यहाँ कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। हमारे पास परमेश्वर का रहस्य है। हमारे पास पौलुस के पत्रों, दूसरे कुरिन्थियों, एक टिप्पणी और सही ढंग से विभाजित दूसरे कुरिन्थियों अध्ययन मार्गदर्शिका के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका है। ये पुस्तकें उससे कहीं बेहतर हैं जो मैं इस अल्प समय में आपको बता सकता हूँ। इस पुस्तक में आपको ट्रैक मिलेंगे। आप इन 3 ट्रैकों को काट सकते हैं और वे अंग्रेजी या स्पेनिश में हैं। यदि आपके पास किंडल अनलिमिटेड है तो आप हमारी पुस्तकें अमेजन पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट marianmanley.com है। सच कहा जाए तो हमारे YouTube चैनल साल्वेशन, राइटली डिवाइडिंग एंड द रैप्चर पर भी हमारे कुछ वीडियो हैं। हमारा ईमेल पता है act9@gmail.com। हमें रंबल, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। कृपया फेसबुक वीडियो पर टिप्पणी करें, इससे मंत्रालय को मदद मिलती है। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबका भला करे।